Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about nursing care plan, that is asthma or bronchial asthma, and through this video, you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose और for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में अस्थमा का यहाँ नर्सिंग केयर प्लान देखने जा रहे हैं। नर्सिंग केयर प्लान को ध्यान से देखिएगा। यदि नर्सिंग केयर प्लान आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन ब्रोंकियल अस्थमा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान यहाँ देखने जा रहे हैं। नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, सेकंड होगा इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, नंबर थर्ड एक्टिविटी इंटॉलरेंस, नंबर फोर्थ नर्सिंग केयर प्लान होगा एंजाइटी, नंबर फिफ्थ होगा नॉलेज डेफिसिट। तो ये सारे नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर हम देखेंगे। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग स्टेप्स यहाँ यूज करेंगे केयर प्लान के लिए, जो नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रीजनल, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूशन। तो ये सारे नर्सिंग केयर प्लान के हमारे स्टेप्स होंगे। नर्सिंग केयर प्लान से पहले देखते हैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट अस्थमा। यहाँ पर अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा सेम है। ब्रोंकियल अस्थमा भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर अस्थमा भी बोल सकते हैं। इज ए लंग डिजीज। अस्थमा is a chronic disease that causes the airway of the lung to swell and narrow. It leads to breathing difficulty such as wheezing, shortness of breath, chest tightness and coughing. तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वीडियो का, नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट हो गया पर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा होगा यहाँ पर पेशेंट वर्बलाइज अबाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड कफिंग। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा होगा assess the patient's vital sign, wheezes and rhonchi, heard upon auscultation, productive cough, oxygen saturation level 85% and respiratory rate of 25. तो ये objective data. After writing these subjective and objective data, we write here the nursing diagnosis. Nursing diagnosis होगा यहाँ पर ineffective airway clearance related to प्रोडक्शन ऑफ टिनेसियस स्पुटम सेकेंडरी टू अस्थमा। यहाँ पर ये हमको नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर फर्स्ट केयर प्लान में लिखना है। नेक्स्ट होगा गोल। गोल होगा टू मेंटेन एयरवे पेटेंसी एंड इम्प्रूव्ड एयरवे क्लियरेंस। तो यहाँ पर हमको ये गोल लिखना है। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट, असेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन एट लीस्ट एवरी 4 आवर। रीजन होगा हेल्प इन द इंटरवेंशन प्रोसेस। रीजन मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों दे रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द एक्टिंग फेज ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। मीन्स जो इंटरवेंशन हमने तैयार किया है उसको अप्लाई करना है, मीन्स एक्शन में लाना है। तो ये था फर्स्ट इंटरवेंशन। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवेंशन नंबर सेकंड होगा चेक ब्रेथ साउंड बाय ऑस्कल्टेशन। रीजन होगा व्हीज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइन ऑफ अस्थमा। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है ऑस्कल्टेशन ऑफ द ब्रेथ साउंड डन। नंबर थर्ड देखते हैं मॉनिटर द पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन स्टेटस सेवरल टाइम्स डेली। रेशन होगा यूजिंग ए पल्स ऑक्सीमीटर टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द पेशेंट। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर। नंबर फोर देखते हैं यहाँ पर एनकरेज कफिंग सक्शन secretions as needed। रेशन होगा टू हेल्प क्लियर थिक phlegm that the patient is unable to expectorate। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है एनकरेज फॉर द कफिंग सक्शनिंग डन। नंबर फिफ्थ देखते हैं यहाँ पर एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एज प्रेस्क्राइब्ड। रेशनल होगा टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल। इम्प्लीमेंटेशन में लिखना है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर। नंबर सिक्स देखते हैं इंक्रीज ऑरल इनटेक इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट। रेशनल होगा
helps liquefying secretions and prevent the patient from suffering from dehydration. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है इंक्रीज ऑरल फ्लूइड इनटेक. नंबर 7 देखते हैं. नंबर 7 होगा एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एंड असिस्ट द पेशेंट टू अज्यूम सेमी फाउलर्स पोजिशन. Wrist होगा head elevation and proper positioning help improve the expansion of the lung, enabling the patient to breathe more effectively. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है सेमी फाउलर्स पोजिशन प्रोवाइडेड. नंबर 8 देखते हैं टीच डीप ब्रीदिंग एंड कपिंग एक्सरसाइजेज. रिस्ट होगा हेल्प द पेशेंट मेंटेन एयरवे पेटेंसी बाय मोबिलाइजिंग secretions. इम्प्लीमेंटेशन लिखना है एजुकेशन गिवन अबाउट डीप ब्रीदिंग एंड कपिंग एक्सरसाइजेज. नंबर 9 administer the prescribed asthma medications, example bronchodilators, steroid or combination inhalers, nebulizers, etc. Reason होगा bronchodilators to dilate or relax the muscle on the airway, steroid to reduce the inflammation in the lung. Implementation लिखना है medications administered. After writing these intervention, we write the nursing evaluation. ये सभी इंटरवेंशन लिखने के बाद हम केयर प्लान में इवेल्यूशन स्टेप्स लिखते हैं. तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट केयर प्लान का इवेल्यूशन. तो आपको लिखना है यहाँ पर इवेल्यूशन में पेशेंट प्रोबलाइज एज ऑफ ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी रेट बिटवीन 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट, ऑक्सीजन सेचुरेशन विद इन नॉर्मल रेंज. तो ये आपको यहाँ पर इवेल्यूशन लिखना है. मीन्स सारा इंटरवेंशन करने के बाद हम ये लास्ट में लिखते हैं. मीन्स जो हमारा गोल है वो अचीव हुआ है कि नहीं, तो इसमें हम इवेल्यूशन लिखते हैं. तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट. नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड होगा इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न. देखते हैं इसमें सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट verbalize about breathing difficulty and coughing, and objective data assess the vital signs, changes in the depth of breathing, excessive use of accessory muscle, presence of respiratory noise. Next, assess cyanosis, nasal flaring, if is steady. With the objective data, after writing these data, we write the nursing diagnosis. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इनएडिक्वेट पल्मोनरी वेंटिलेशन सेकेंडरी टू अस्थमा. गोल होगा टू मेंटेन ब्रीदिंग पैटर्न. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस. रेस्ट होगा मॉनिटर क्लोजली फॉर चेंजेस इन रेस्पिरेटरी स्टेटस इन ऑर्डर टू इंटरवेन क्विकली. इम्प्लीमेंटेशन होगा रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर्ड. नंबर सेकंड देखते हैं evaluate the rate, depth and rhythm of the patient's breathing. This helps in early intervention in respiratory distress condition. Implementation लिखना है in patient's breathing evaluated. Number third, listen to the patient's breathing and note any abnormalities including any wheezes or stridor. Reason होगा if unusual sound persists, it could indicate a worsening condition or the emergence of the new complications. Implementation लिखना है breathing abnormalities noted. Number 4, monitor the patient oxygen saturation. Resident होगा 95 to 100% oxygen saturation is considered normal, and deviations within this baseline level indicate inadequate ventilation. Implementation लिखना oxygen saturation monitored. Number 5, provide rest schedule incorporated into his or her daily routine. Reason होगा a common side effect of having an improper breathing pattern is exhaustion due to the additional work required to breathe normally. Implementation लिखना है rest schedule provided. Number 6 देखते हैं suggest to the patient to inhale and exhale via pursed lipped. Reason होगा when the patient breathes with his or her lips pursed, he or she is allowing more fresh air to enter the lung while expelling old air they have been holding in. Implementation लिखना suggested to the patient to inhale and exhale by pursed lip.
नंबर 7 देखते हैं, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एंड असिस्ट द पेशेंट टू अज्यूम सेमी फाउलर्स पोजिशन. जिसमें लोग हेड एलिवेशन एंड प्रॉपर पोजिशनिंग हेल्प improve the expansion of the lungs, enabling the patient to breathe more effectively. Implement इसमें लिखना है सेमी फाउलर्स पोजिशन गिवन. नंबर 8 देखते हैं, टीच डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस. रिस्ट होगा, हेल्प द पेशेंट मेंटेन एयरवे पेटेंसी बाय मोबिलाइजिंग सिक्रेशंस. Implement इसमें लिखना है एजुकेशन गिवन अबाउट डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस. Number 9, administer bronchodilators and corticosteroids. रिस्ट होगा, bronchodilators such as albuterol help to relax the muscle around the airway. Inhaled corticosteroid reduce the inflammation and mucus. Implementation लिखना है medications administered. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं care plan नंबर 2 का evaluation. तुमको evaluation लिखना है. Now, patient having normal respiratory pattern with no evidence of dyspnea. तो ये हमारा यहाँ पर इवेल्यूशन होगा केयर प्लान नंबर 2 का. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 फॉर अस्थमा पेशेंट. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर एक्टिविटी इंटॉलरेंस. तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा. पेशेंट्स सेज दैट आई एम फीलिंग टायर्डनेस, जनरलाइज वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ upon exertion. Objective data, hesitation in engaging in physical activity and alteration in vital sign, increase heart rate, respiration and blood pressure. Dyspnea upon exertion, changes in ECG readings. Next देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड एंड इनसफिशिएंट फिजियोलॉजिकल एनर्जी. यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस होगा. नेक्स्ट देखते हैं गोल होगा द पेशेंट विल बी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन नेसेसरी एंड डिजायर्ड एक्टिविटी. ये हमारा गोल होगा. नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन. इंटरवेंशन नंबर 1 होगा यहाँ पर असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट ही कैन टॉलरेट. रेशन होगा टू क्रिएट ए बेसलाइन of activity level and mental status related to fatigue and activity intolerance. Implementation होगा पर एक्टिविटी लेवल असेस. नंबर 2 देखते हैं encourage progressive activity through self care and exercise as tolerated. Reason होगा to gradually increase the patient's tolerance to physical activity. Implementation लिखना है यहाँ पर encouraged progressive activity through self care and exercise as tolerated. Number 3, educate about alternate period of physical activity with 60 to 90 minutes of undistributed rest. This loga to prevent asthma attack by allowing the patient to pace activity and to have rest periods. Implementation लिखना है education given about alternate period of physical activity. Number 4 is deep breathing exercises and relaxation techniques. This logo to allow the patient to relax while at rest and to facilitate effective stress management. Implementation लिखना है education given about deep breathing and coughing exercises. Number 5, provide adequate ventilation in the room. This logo to allow enough oxygen in the room. Implementation लिखना है adequate ventilation provided. Number 6, educate about asthma triggers. This logo allergens, smoke, humidity and cold temperatures can trigger asthma attacks. Implementation लिखना है education given about asthma triggers. Number 7, encourage activities such as quiet play, reading, watching movie and game during rest. This logo, these activities avoid changes in the respiratory status and energy depletion due to excessive activity. Implementation होगा पर encourage activities such as quiet play, reading, watching movie and games during rest. Number 8, provide calm and peaceful environment. Rishna को provide a quiet environment and limit visitors to reduce stress and access stimulations. Implementation होगा calm and peaceful environment provided. Number 9, assist the client in achieving a comfortable position for rest and sleep. Rishna होगा the client may be comfortable with the head of the bed elevated, sleeping in a chair or leaning forward on a overbed table with pillow
for support. Implementation लिखना assisted during comfortable position. Number 10, refer the patient to physiotherapy as required. Reach logo to provide a more specialized care and build confidence in the increasing daily physical activity. Implementation लिखना refer to the physiotherapy. After writing these interventions, we rated the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं पर केयर प्लान नंबर 3 का evaluation. तो evaluation में लिखना है आपको यहाँ पर अब पेशेंट परफॉर्मिंग डिजायर एक्टिविटी नॉर्मली, ये हमारा एवेल्यूशन होगा. तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4. केयर प्लान नंबर 4 हो गया पर एंजाइटी. देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 में नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा. पेशेंट सेज दैट आई एम वेरी एंजियस अबाउट माई अस्थमेटिक कंडीशन एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हियर लुकिंग एंजियस एंड रेस्टलेसनेस, uneasiness, tachycardia, tachypnea. नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं यहाँ पर एंजाइटी रिलेटेड टू अनकंट्रोलेबल स्टेटस ऑफ अस्थमा, गोल होगा टू रिड्यूस एंजाइटी. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर सिम्टम्स ऑफ नर्वसनेस और एंजाइटी सच एज fearfulness, restlessness and uneasiness. रेस्ट होगा हेल्प इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस. इम्प्लीमेंटेशन होगा for symptoms of anxiety observed. Number second, provide semi-fowler's position. रेस्ट होगा semi-fowler's position reduce breathing difficulty and improve ventilation. Implementation लिखना है semi-fowler's position provided. Number third, encourage the use of relaxation techniques. रेस्ट होगा relaxation techniques are an effective way of decreasing anxiety. Implementation लिखना है encourage the use of relaxation techniques. Number fourth होगा stay with the client. रेस्ट होगा to reduce anxiety and feelings of helplessness. Implementation लिखना है stay with the client. Number fifth, demonstrate and encourage the use of relaxation techniques and stress management skills. रेस्ट होगा these measures redirect attention toward revitalizing the self to enhance coping ability. Implementation लिखना है पर demonstration completed about relaxation technique and stress management skill. Number 6 देखते हैं. Provide clear and accurate information to the family about the condition, treatment and implications. Reinforce all information given. This promote a sense of control and relieves stress. Reinforcement and individualizing the approach foster better understanding. Implementation लिखना है clear and accurate information provided. Number 7 देखते हैं. Number 7 हो गया पर assist the patient in understanding each step of the process by thoroughly explaining the procedure clearly and concisely. रेशल होगा when the treatment plan is more understood, the patient's anxiety may lessen. Implementation लिखना है explain procedures clearly. Number 8, maintain constant communication with the patient's family and loved ones to keep them informed of the patient's improvement. रेशल होगा anxiety can rarely be passed on from family members or significant other to the patient. Implementation लिखना है communication maintained. After writing these interventions, we write the evaluation steps. देखते हैं केयर प्लान नंबर 4 का evaluation. तो evaluation लिखना है पर now anxiety reduced. तो ये था केयर प्लान नंबर 4. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5 और लास्ट केयर प्लान फॉर द अस्थमा. देखते हैं नंबर 5 केयर प्लान को. नॉलेज डेफिसिट आएगा यहाँ पर. तो इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा. पेशेंट एंड फैमिली मेंबर आस्किंग अबाउट अस्थमेटिक अटैक. रेशलो का ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं. ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है लुकिंग एंजियस एंड रेस्टलेसनेस, inaccurate follow through instructions, assess for readiness to learn and make decisions. After writing these objective data, we write here the nursing diagnosis. तो नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लेक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अस्थमा. गोल होगा टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट असेस द लेवल ऑफ नॉलेज. रेशनल होगा हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस. इम्प्लीमेंटेशन होगा पर knowledge assess. Number second, assess the client's knowledge of the asthma triggers. रेशनल होगा once the offending allergens are identified, counsel the client on evidence of these
एक्सपोजर्स इम्प्लीमेंटेशन लिखने पर असेस द क्लाइंट्स नॉलेज ऑफ द अस्थमा ट्रिगर्स। नंबर थर्ड देखते हैं इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ऑन हाउ टू अवॉइड अस्थमा ट्रिगर्स। रेशन होगा environmental triggers control can lessen the frequency of the asthma attack and improve the client's quality of life. Implementation लिखना है instructions given to the client on how to avoid asthma triggers. Number fourth, educate the client about the warning sign and symptom of an asthma attack and the importance of early treatment of an impending attack. Rish होगा early treatment within 6 hours of an attack will lessen the chances of hospitalization. Implementation लिखना है education given the client about warning signs and symptoms of an asthma attack and the importance of early treatment of an impending attack. Number 5 देखते हैं teach how to administer nebulizer इसको to ensure appropriate delivery of the nebulizer medications. Implementation में लिखना है पर demonstration given about nebulizer. Number 6 देखते हैं review of breathing exercises, effective cupping techniques and general conditioning exercises. इसको होगा Pursed lift and abdominal or diaphragmatic breathing exercise strengthen the muscle of the respiration, help minimizes the collapse of the small airway and to control dyspnea. Implementation लिखना है review breathing exercises, effective cupping technique and general conditioning exercises. Number 7 देखते हैं explain about the asthma, its symptoms as well as uh, probable underlying causes that might trigger an attack and treatment process. Implementation लिखना है to improve knowledge and to enhance the effectiveness of preventive measures. Implementation लिखना है complete education given about asthma. After writing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं केयर प्लान नंबर 5 का एवेल्यूशन। तो एवेल्यूशन लिखना है हमको यहाँ पर नॉलेज इम्प्रूव। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। तो ये थे हमारे टोटल 5 नर्सिंग केयर प्लान्स फॉर अस्थमा पेशेंट, जिसमें डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस और इंटरवेंशन पड़े। केयर प्लान नंबर फर्स्ट था पर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, सेकंड था इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, थर्ड था एक्टिविटी इंटॉलरेंस, नंबर 4 था एंजाइटी, नंबर 5 था नॉलेज डेफिसिट। तो आप वीडियो की सहायता से अपने असाइनमेंट, अपना प्रैक्टिकल फाइल, एग्जाम प्रिपरेशन बड़े आसानी से कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।